तो हमारे पास ये डेटा भेजा है एक क्लाइंट ने और हमें बोला है कि हमें एक समरी चाहिए इस तरीके से जहाँ पे सिटी नेम आपके कॉलम्स में हो और मंथ आपके रोज में हो, सैलरी अमाउंट मंथ वाइज हो और सिटी वाइज हो, ग्रैंड टोटल हो उसमें। तो इस तरह की रिपोर्ट हमसे सैलरी की डिटेल मांगी है एक कस्टमर ने। इस रिपोर्ट में अगर आप देखोगे या पाइवट में देखोगे तो इसमें तीन चीज़ें कंपलसरी है जो हमें डेटा में चाहिए। पहले सिटी नेम, दूसरा मंथ और तीसरा चाहिए सैलरी अमाउंट। अब हम देखते हैं कि कस्टमर ने हमारे पास कौन सा डेटा भेजा। कस्टमर ने हमारे पास डेटा भेजा, सिटी नेम दिया हुआ है, सैलरी अमाउंट दिया हुआ है और एक रिमार्क्स का कॉलम दिया हुआ है। सिटी नेम हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा जब हम अपनी रिपोर्ट या पाइवट बनाएंगे। सैलरी अमाउंट भी हमारे लिए यूजफुल है। एक और चीज़ जो हमें चाहिए मंथ, वो यहाँ पे मिसिंग है, हमें प्रोवाइड मंथ नहीं किया हुआ है। बिना मंथ के हम कोई भी पाइवट या कोई भी समरी रिपोर्ट नहीं बना सकते। अगर आप बोलोगे कि रिमार्क्स कॉलम में मंथ है तो रिमार्क्स कॉलम डायरेक्टली हमारे लिए यूजफुल नहीं है पाइवट चार्ट बनाने के लिए या पाइवट टेबल बनाने के लिए। तो हमें अगर पाइवट इस हिसाब से बनाना है तो हमें मंथ का एक सेपरेट कॉलम चाहिए होगा। मंथ का सेपरेट कॉलम हम कहाँ से लेके आ सकते हैं? मंथ, अगर आप देखोगे रिमार्क के हर कॉलम में मंथ है, तो हम यहाँ से मंथ उठा के फैच करके एक सेपरेट कॉलम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं मंथ एक सेपरेट कॉलम के लिए। और अगर हम इसको मंथ को यहाँ से कॉपी पेस्ट करने जाए हर रो की, तो इससे हमें एक सेपरेट मंथ कॉलम मिल जाएगा और हम इजीली पाइवट बना सकते हैं। पाइवट तो हम इजीली बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो मैनुअली कॉपी पेस्ट करना टेक्स्ट में से मंथ और ईयर को सेपरेट कॉलम में बहुत ही डिफिकल्ट है और इसमें आपका बहुत टाइम लगने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम मंथ को या किसी भी टेक्स्ट को जो हमें चाहिए रिमार्क्स में से या अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट में से एक सेपरेट कॉलम में कैसे लेके आए। उससे पहले हमें रिक्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी होता है। एक्सेल में अगर आपको डेटा क्लीन करना है, इसमें हमें चाहिए मंथ सेपरेट कॉलम में और नरेशन में हमारे पास मंथ हर ट्रांजेक्शन में है। तो हम यहाँ से लेके आ सकते हैं, लेकिन हमें ये थोड़ा सा ऑटोमेट चाहिए, थोड़ा सा जल्दी चाहिए, मैनुअल नहीं चाहिए। हमें एक्सेल के कुछ सिंपल फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। अगर आप इस रिमार्क्स के कॉलम में देखोगे तो इसमें आपको एक पैटर्न मिलेगा कि आपका जो मंथ है उसमें एक डैश है और मंथ के बाद डैश और फिर ईयर है। तो हम डैश का यहाँ पे एक बहुत ही यूजफुल यूज होने वाला है। हर केस में आपको डैश मिलेगा मंथ और ईयर के बीच में। लेकिन दूसरी चीज, एक इशू है इस रिमार्क्स के कॉलम में कि आपका जो मंथ और ईयर का जो टेक्स्ट है वो उसकी पोजीशन हर रो में फिक्स नहीं है, कहीं पे आगे है, कहीं पे पीछे है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पे मिड का फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे हम टेक्स्ट लेके आ सकते हैं या अक्टूबर मंथ लेके आ सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है या फिर बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं अगर हम मिड का फॉर्मूला यूज करेंगे तो किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको टाइप करना है मिड और हमें चाहिए इस टेक्स्ट में से। आपको मिड फंक्शन पूछेगा स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर का मतलब कि जो आपको टेक्स्ट चाहिए उस टेक्स्ट का स्टार्टिंग कैरेक्टर की पोजीशन क्या है, उस टेक्स्ट की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। तो हमें यहाँ पे अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर OCT, तो हमें अक्टूबर मंथ की ओ की पोजीशनिंग क्या है वो चाहिए। ओ की जो भी पोजीशनिंग होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ओ की पोजीशनिंग एक बार हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम सर्च फॉर्मूला यूज करेंगे, सर्च फॉर्मूला के थ्रू हम एक स्पेशल कैरेक्टर की पोजीशनिंग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है डैश। तो डैश की सबसे पहले हम पोजीशन पता करते हैं। सर्च टाइप करा, ब्रैकेट ओपन, फाइंड टेक्स्ट में हमने टाइप करा डैश और डबल कोट्स लगा के, कॉमा लगा के, विद इन टेक्स्ट इस वाले टेक्स्ट में चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो जो डैश की पोजीशन है 39, लेकिन हमें चाहिए पोजीशन अक्टूबर की ओ से लेके स्टार्ट। तो यहाँ पे आप 3 कैरेक्टर हैं डैश से पहले, तो आप -3 करोगे तो आपको मिल जाएगी ओ की पोजीशन। तो यहाँ पे अब हम टाइप कर सकते हैं मिड, टेक्स्ट हमारा ये है, हमारी ओ की पोजीशनिंग है 36,
डैश नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको कितने चाहिए, हमें चाहिए OCT अक्टूबर डैश 25, 6 कैरेक्टर है इस पूरे मंथ और डैश और ईयर में, तो हमें पूरा चाहिए अक्टूबर 25 पूरा चाहिए, तो यहाँ पे हमें चाहिए 6 कैरेक्टर, ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो आपको मिल जाएगा अक्टूबर। यहाँ पे आपको अक्टूबर मिल गया, पहले रो में तो आपको अक्टूबर मंथ मिल गया, तो ये बहुत ही अच्छा हो गया। लेकिन अगर आप इसको कॉपी और पेस्ट सभी रोज में करोगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, तो आप हर रो में तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि जो मिड की स्टार्टिंग पोजीशन की जो कैरेक्टर की नंबर है वो 36 है, वो हर केस में फिक्स है। लेकिन हमारा जो डेटा है रिमार्क्स का कॉलम, उसमें मंथ की पोजीशनिंग फिक्स नहीं है, किसी में आगे है किसी में पीछे है। तो ये फॉर्मूला यूजफुल है लेकिन ये पूरी तरह से यूजफुल नहीं है। इसको यूजफुल बनाने के लिए हमें जो ये 36 है, ये जो इसकी पोजीशन है 36, इसको डायनेमिक करना पड़ेगा, लेकिन अभी ये हर रो में फिक्स है। इसको फिक्स करने के लिए आप सिंपली सर्च का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सर्च का यूज किया हुआ है, तो आप जहाँ पे भी आपने 36 टाइप किया हुआ है वहाँ पे 36 की जगह आप सर्च वाला फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, 36 को रिमूव करके और इंटर कर दोगे। अभी भी आपके पास अक्टूबर आया है, लेकिन अगर आप इसको अब कॉपी और पेस्ट करोगे बाकी रोज में, तो आप देखोगे आपका डेटा मोस्टली सही आ गया, लेकिन अभी भी आपका डेटा थोड़ा बहुत गलत आ रहा है, क्योंकि आप सितंबर में देखोगे तो सितंबर में आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर डैश से पहले 4 है, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस केवल 3 को किया, तो यहाँ पे हम एक बार 4 को माइनस कर देते हैं, 4, और इसको कॉपी और पेस्ट कर देंगे, तो आप देखोगे आपका सितंबर भी आ गया, लेकिन लास्ट का जो 25 कैरेक्टर है वो हमारे पास पूरा ईयर का पूरा नहीं आया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो 6 आपने टाइप किया है इसको 7 टाइप करोगे, तो आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, तो आपका लास्ट वाला 5 भी इसमें ऐड हो गया। अब आप इसको पेस्ट करोगे तो आप देखोगे आपके हर रो में आपका डेटा बिल्कुल सही आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसका मिड फंक्शन का यूज करके और सर्च फंक्शन का यूज करके हम किसी भी टेक्स्ट में से एक मंथ या फिर कोई भी टेक्स्ट, स्पेसिफिक टेक्स्ट लेके आ सकते हैं, लेकिन हमें उसमें से एक पैटर्न सर्च करना पड़ता है। जैसे कि इसमें डैश एक पैटर्न था जिसके थ्रू हमने सर्च का यूज करके यहाँ पे मंथ लेके आया। इसमें इस मंथ में अभी भी एक इशू है कि इसमें कुछ मंथ में स्पेसेस आपको मिलेंगे, तो उस स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ट्रिम। ट्रिम फंक्शन का यूज होता है जब हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस किसी टेक्स्ट में से रिमूव करने हो, आप ट्रिम का यूज करके इसमें से एक्स्ट्रा स्पेसेस भी रिमूव हो गए। अब आप इस 36 को डिलीट कर सकते हैं, और ये अब आप कॉपी पेस्ट कर दोगे तो ये आपका मंथ आ गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट कर देंगे, इसका फॉर्मेटिंग जो है वो डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करके मंथ और ईयर वाला फॉर्मेट ओके करेंगे। इसके बाद इसको हम अभी भी ये मंथ के उसमें नहीं आया, इसमें हम डेटा में जाके टेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट करके नेक्स्ट, और यहाँ पे डेट वाला फंक्शन सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो ये हमारा डेटा अब डेट के फॉर्मेट में आ गया। अब आप इस पे पाइवट लगा सकते हो आराम से। आप पाइवट में जाओगे, पाइवट टेबल इंसर्ट, न्यू टैग, न्यू न्यू वर्कशीट, ओके, और यहाँ पे जैसे आप मंथ का लगाओगे तो आपको यहाँ पे मंथ वाइज और सिटी नेम आपको कॉलम में चाहिए, सिटी वाइज सैलरी आपको वैल्यूज में चाहिए, तो सैलरी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, तो आप देखोगे आपको वैसे ही रिपोर्ट मिल गई। यहाँ पे आप ये क्वार्टर्स रिमूव कर सकते हैं, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको इस तरीके से रिपोर्ट मिल रही है, लेकिन हमें क्वार्टर्स नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से क्वार्टर वाला कॉलम रिमूव कर सकते हैं। आपको मंथ मिल गया, और मंथ भी आपको नॉर्मल मंथ चाहिए, इसको रिमूव कर दोगे तो ये आपका डेटा जैसे कि हमारे क्लाइंट ने मांगा था वैसे ही आपको मिल जाएगा इजीली। इसके बाद आप इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और आपको एक अच्छा प्रेजेंटेबल डेटा मिल जाएगा। इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसकी। यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर देंगे, यहाँ पे जहाँ पे ब्लैंक है उसकी जगह हमें जीरो चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके फॉर एम्प्टी सेल शोज जीरो, तो आपको यहाँ पे जीरो मिल गया। उसके बाद आप थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर देंगे इसका। यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है, मेरे को थोड़ा सा ये वाला डिजाइन अच्छा लगा तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। तो अब देखोगे आपको सेम जैसे कस्टमर ने रिपोर्ट मांगी थी वैसे हमारे पास रिपोर्ट आ गई। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी है, इस फॉर्मूले के थ्रू जो मैंने बताया था, ट्रिम और मिड एंड सर्च फॉर्मूला। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना।
मैं इस फाइल की आपको टेम्पलेट और आंसर शीट भी भेज के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।